Hello student, today we read some examples of Fourier transforms in chapter 9 of special function and integral transforms. लास्ट लेक्चर में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था. अब देखो इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन दे रखा है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ए मोड ऑफ एक्स. ए क्या है, पॉजिटिव, और एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एनी रियल नंबर. लेकिन लेना क्या है, मोड ऑफ एक्स यानी ओनली पॉजिटिव वैल्यूज. अब देखो एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है. एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स पर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ बार एस, यही बनेगा ना फोरियर ट्रांसफॉर्म की नोटेशन. तो एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करो, क्या होती है डेफिनेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म की, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स, यही होती है ना. अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, ये दे रखी है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये दे रखी है ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू. अब देखो मोड ऑफ एक्स है तो मोड ऑफ एक्स डिपेंड करता है ना, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्या होगा और जीरो टू प्लस इन्फिनिटी क्या होगा. इसलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं मोड एक्स के लिए. एक इंटीग्रेशन में नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, एक इंटीग्रेशन में पॉजिटिव वैल्यू. देखो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और जीरो टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, ठीक है. देखो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस ये पहले से ही है. और मोड ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो प्लस हो गया ना. और ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एज इट इज. और ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स जीरो टू इन्फिनिटी में मोड एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स, तो ई की पावर क्या हो जाएगी, माइनस ए एक्स, ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स. ये देखो ये रहा मोड एक्स, जीरो टू इन्फिनिटी में एक्स होगा और माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में कितना होगा, माइनस एक्स होगा. बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी. तो इसकी इंटीग्रेशन तो हमें पता है, ई की पावर का इंटीग्रेशन, ई की पावर एज इट इज डिवाइड जो पावर है उसका डेरिवेटिव, यही होता है ना. इसकी पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट एज इट इज, एक्स का कितना हो जाएगा 1, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो लिमिट है. ऐसे इसका ई की पावर एज इट इज डिवाइड बाई जो पावर है उसका डेरिवेटिव जीरो टू इन्फिनिटी. रखो यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो रखेंगे तो ये आ गया, इन्फिनिटी पर जीरो बन जाता है. ऐसे इन्फिनिटी पर जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई. दोनों को ऐड करके ये सॉल्यूशन आ गया. हो गया क्लियर. अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन. एफ ऑफ एक्स कितना फंक्शन दे रखा है, के दे रखा है. क्या किस किस के लिए दे रखा है, जीरो टू ए के लिए. तब ये ब्रेक होएगा ना, क्योंकि जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो लिमिट कितनी होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. लेकिन यहाँ पर जीरो टू ए लिमिट लेनी पड़ेगी. जीरो टू ए लिमिट के लिए तभी तो हम क्या रखेंगे, अदरवाइज तो जीरो है. इसलिए जीरो टू ए यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू ए और प्लस ए टू इन्फिनिटी, ऐसे बनेगा ना. यहाँ पर अप्लाई करो डेफिनेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म की, क्या होती है, एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ बार एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स. अब ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि जीरो टू ए के बीच में ही इस फंक्शन की वैल्यू है. तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू ए और ए टू इन्फिनिटी हो गया ना ब्रेक. अब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है, क्योंकि सिर्फ जीरो टू ए के बीच में ही इसकी वैल्यू कितनी है, के, अदरवाइज क्या होगी, जीरो. तो कितना बच गया, सिर्फ यही आएगा ना, के कांस्टेंट है, बाहर आ गया, जीरो टू ए की पावर माइनस आयोटा एस एक्स. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एज इट इज और जो पावर है उसका डेरिवेटिव, ठीक है. लिमिट रख दो जीरो टू ए, ये सॉल्यूशन आ गया. अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप फंक्शन. वही देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आएगी, कब आएगी, जब माइनस एल टू एल लिमिट होगी, ठीक है. अदरवाइज मोड ऑफ एक्स दे दिया ना, यानी कि माइनस एल से लेस के लिए और एल से ग्रेटर के लिए क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है. फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है. कितना हो जाएगा, देखो अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एल, फिर माइनस एल से एल, फिर एल से प्लस इन्फिनिटी. तो देखो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एल से प्लस एल और एल टू इन्फिनिटी, ये हो गया, ठीक है. अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो, ठीक है. और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, सिर्फ माइनस एल टू एल इसकी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है ना, माइनस एल टू एल इसकी वैल्यू, अदरवाइज तो जीरो हो जाएगी, ठीक है. सिर्फ ये वैल्यू आएगी माइनस एल टू एल, माइनस एल टू, सिर्फ यही तो वैल्यू आएगी और तो सारी जीरो होगी. माइनस एल टू एल ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स, यही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, टू पाई अंडर रूट टू पाई डिवाइड बाई
है, ये आ गया देखो, अदरवाइज तो ज़ीरो है, अदरवाइज तो ज़ीरो है, तो सिर्फ -l to l के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। जो कांस्टेंट था वो बाहर ले लिया, अंदर वाले का इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट रख दी, ये सॉल्यूशन आ गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। वैसे ही फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिमिट क्या होगी, -∞ टू +∞। अब कैसे ब्रेक करेंगे उसको, फिर -∞ टू -a और -a टू 0, 0 टू a, फिर a टू ∞। अगर ये लिमिट आ गई तो -1 हो जाएगा, ये आ गई तो 1 हो जाएगा, अदरवाइज क्या लेना 0। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज करो, ठीक है, कितना हो गया, -∞ टू +∞ f ऑफ x e⁻⁻⁻x। इस लिमिट को ब्रेक कर लोगे ना, -∞ से कहाँ तक जाना है, -a से, फिर -a से 0, फिर 0 टू a, ये देखो -∞ टू -a, फिर -a से 0, फिर 0 टू a, फिर a टू ∞। अंदर फंक्शन सेम रहेगा, ये देखो अंदर फंक्शन सेम रहेगा। अब देखो -∞ टू -a टू -a इसमें आ गया ना, इसकी वैल्यू कितनी है 0, -a टू 0 कितनी है -1 रख दिया f ऑफ x, 0 टू a कितनी लिमिट है 1 रख दिया, a टू ∞ कितनी है 0, तो ये दोनों तो 0 हो गए, सिर्फ ये आ गई। तो e की पावर का इंटीग्रेशन, e की पावर एज इट इज़ जो पावर है उसका डेरिवेटिव, e की पावर एज इट इज़ जो पावर है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, ये हो गया। x की जगह 0 रखा, -a रखा, ये आ गया, हो गया। अब ये सिर्फ सिंप्लीफाई ही किया है, ठीक है, हो जाएगा एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दे दिया ना, यहाँ पर क्या लेना है, -∞ टू 0 और 0 टू ∞, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो ये हो जाएगी, और -∞ टू 0 यानी 0 से लेस के लिए 0 हो जाएगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज करो, ये हो गया। कैसे ब्रेक होगा, -∞ टू 0 और 0 टू ∞, ये आ गया। -∞ टू 0 f ऑफ x 0 लेना है, और 0 टू ∞ f ऑफ x कितना लेना है, x e⁻⁻x लेना है, ठीक है। 0 टू ∞ x और e की पावर कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, 1 + i⁻x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आ गया, आ गई। और ये कितना हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, ई की पावर एज इट इज और पावर का फिर से डेरिवेटिव, ये हो गया, ठीक है। अब देखो लिमिट ये लगाइए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जब 0 रखा x की वैल्यू 0 रखा तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी अप्लाई कर दी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर, ठीक है। ये इकट्ठा कर लिया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये और ये कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 0 रख दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x बाई ई की पावर x, ठीक है। ये दो फंक्शन हो गए ना, f(x) इंटू g(x), f(x) इंटू g(x), तो अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट तो अलग अलग हो जाती है ना, f(x) के अलग से, g(x) के अलग से, फिर अप्लाई करके देख लो। ऐसे इसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x का फंक्शन है ना, तो e की पावर i⁻x को क्या लिख सकते हैं, e की पावर i⁻θ cos θ प्लस i⁻sin θ, e की पावर i⁻x कितना हो जाएगा, cos sx प्लस i⁻sin x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो, अगर ये 0/0 फॉर्म बनती है या ∞/∞ फॉर्म बनती है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। ये देखो ये बन गया ना, ठीक है, इसका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लिया ना, न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव, फिर से लिमिट अप्लाई करके देखी तो कितना आ गया, 0 हो गया, ठीक है। कितना फंक्शन बच गया, अकेला ये बच गया, हो गया क्लियर। अब देखो ये दे रखे 9.1 एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये अपने आप से ट्राई करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ये इसके आंसर्स दे रखे 9.1 एक्सरसाइज की। अगर कहीं पर ये फॉर्मूला यूज हो, e की पावर ax sin bx प्लस c, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना इंटीग्रेशन का डायरेक्ट, e की पावर ax एज इट इज़, और जो x का यहाँ पर कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर। फिर देखो a कॉन्स्टेंट इंटू साइन bx प्लस c, और फिर साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस bx प्लस c इंटू b, ठीक है। फिर साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, वही कर रखा है, और इसका फॉर्मूला, ठीक है, हो जाएगा। ये थी 9.1 एक्सरसाइज। थैंक यू।